हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोगों की तैयारी अपने अपने एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि आज बीसीसीएलई काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट हो गया है। वो बच्चे जिनको अपना मनपसंद कॉलेज मिल गया है वो उसे फ्रीज करें और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। वो बच्चे जिनको अभी मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है वहां पर अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट कीजिए और अपग्रेडेशन से बिल्कुल घबराइए मत। अपग्रेडेशन से आपका करंट कॉलेज जो होता है वो सेफ रहता है, उससे ऊपर की ही चॉइस आपको मिलती है। जिन बच्चों को मनपसंद कॉलेज मिल गया अब समय आ गया कि उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए गाइड किया जाए और वो अपने कॉलेज में जो एडमिशन है उसको सही तरीके से ले सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं काउंसलिंग के लिए या फिर एडमिशन के लिए कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है वो सबसे ज्यादा जरूरी है जो आपको लेकर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सारी इंफॉर्मेशंस के बारे में आपको बताने वाला हूं। देखिए, सभी कॉलेज की साइड से अलग अलग नोटिस जारी किया है जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि बख्तियारपुर की साइड से या फिर और भी बाकी कॉलेजेस की साइड से एक नोटिस आपको मिल रहा होगा जिस नोटिस में यह बताया गया है कि आपको क्या क्या चाहिए। तो ये बख्तियारपुर कॉलेज ने नोटिस जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन इन बीटेक लेटरल एंट्री कोर्स फॉर 2024-27 कोर्स के लिए। तो आप देख सकते हैं बेटा यहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कैंडिडेट हु हैव बीन सेलेक्टेड बाय बीसीसीएलई 2024 फॉर एडमिशन इन बीसीई Bakhtiarpur in BTech lateral entry course for the session 24-27 are hereby directed to follow the instruction mentioned below. Document will be produced in original by the candidate at the time of admission. Original documents के साथ आपको जाना है जहां पर आपको कुछ फी की भी जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने बोला है फी इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो कैश के फॉर्मेट में फीस होने वाली है। जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के लिए 2630 रुपए, एससी एसटी के लिए 2510 रुपए और इसने ये भी बोला आई कार्ड फीस ₹100, लाइब्रेरी कार्ड फीस ₹100। मतलब इन्होंने अपने कॉलेज के लिए ये सारी जानकारी दी है। इसी तरीके से सब कॉलेज के पास में ऐसे नोटिस आए होंगे तो आप लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये फीस के साथ साथ हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सर डॉक्यूमेंट क्या क्या मांग रहे हैं वो। तो डॉक्यूमेंट में ये प्रॉपर विजिबल होगा मेरे ख्याल से। बीसीसीएलई 2024 अलॉटमेंट लेटर 3 कॉपी उसकी चाहिए। अलॉटमेंट लेटर अवेलेबल है साइट के ऊपर, आप जाके वहां से ले सकते हैं। जांच पर्ची 2 कॉपी, फॉर्मेट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम कॉलेज वेबसाइट। वो बोल रहा है कि कॉलेज वेबसाइट से चेकलिस्ट होती है ना, उसकी बात हो रही है। कॉलेज वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। बायोमेट्रिक फॉर्म 2 कॉपीज, फॉर्मेट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम कॉलेज वेबसाइट। जिनके पास नहीं है कॉलेज वेबसाइट से फॉर्मेट को डाउनलोड कर लो। हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए पार्ट बी। जब आप काउंसलिंग कर रहे थे, फॉर्म भर रहे थे, उस समय मैंने आपको बताया था कि आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया शुरुआत में, उसका पार्ट ए पार्ट बी का प्रिंट आउट रखना है आपको, जिसकी हार्ड कॉपी लेकर जाना है। ठीक है, मोबाइल वगैरह में सॉफ्ट कॉपी लेकर मत जाना। बीसीसीएलई 2024 एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड। देखिए, एडमिट कार्ड तो आपको पता है, स्कोर कार्ड वो नहीं देता, रैंक कार्ड है। वो उन्होंने गलती से स्कोर कार्ड लिख दिया, कहना रैंक कार्ड चाह रहे हैं। स्कोर कितना बना वो आपको पता नहीं चल रहा है, रैंक कार्ड वो मांग रहे हैं आपसे। अब देखिए यहां पर आगे उन्होंने फिर से मेंशन भी कर दिया रैंक कार्ड ऑफ बीसीसीएलई। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस स्लिप, जो आपके पास चॉइस स्लिप है वो लेके जाना है। मैट्रिकुलेशन एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है। डिप्लोमा एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है। सीएलसी टिश्यू इशूड बाय द कॉलेज लास्ट अटेंडेड, जो भी आपका लास्ट कॉलेज रहा होगा वहां से सीएलसी और टीसी लेकर जाना बेटा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन रेजिडेंशियल कार्ड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। मतलब सर्टिफिकेट तो आप जिस भी कोटा में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं वो सब लेकर ही जाने हैं वहां पर। डिस्चार्ज एंड अदर सर्टिफिकेट फॉर एसएमक्यू कैंडिडेट्स, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्टर्ड गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर। फॉर्मेट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम कॉलेज वेबसाइट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अगेन आप कॉलेज की वेबसाइट से फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने बोला कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 2 सेट ऑफ
photocopies of all original documents duly self attested by the candidate with date। self attested मतलब आपको खुद से उसके ऊपर साइन करना है, किसी और से साइन नहीं करवाना है। पासपोर्ट साइज 6, द फोटोग्राफ शुड बी सेम एज गिवन इन देयर एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म के अंदर आपने जो फोटोग्राफ्स दिए बेटा, वो फोटोग्राफ्स आपको लेकर जानी है। देखिए अगर आपके पास वो है तो बेस्ट आप उसको लेकर जाओ, लेकिन अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं आप जाएं नहीं, आप दूसरी ले जाएं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि आज आप एकदम अलग दिख रहे हो और 10 साल पुरानी फोटो ले गए जिसमें आप एकदम अलग दिख रहे हो, जो मैच ही नहीं हो पा रहे। अगर आपके पास वो फोटो है तो बेटा उसी को लेकर जाना है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरी फोटो ले जाओ और उनको अपनी परिस्थिति को समझा दो। अगर वो समझदार होंगे, अगर वो इस बात को समझेंगे तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, पर वो फोटो आपसे मैच होती हुई होनी चाहिए। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी आपको लेके जानी है। ओरिजिनल भी बेटा साथ में रखे, वहां पर जरूरत पड़ जाए तो आपके पास होना चाहिए। तो ये वो लिस्ट उन्होंने दी है जिसके अंदर टोटल 20 डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं। आप इन सब को लेकर जाइए। ये बख्तियारपुर ने डिक्लेयर किया है अपना नोटिस, हर कॉलेज इस तरीके का नोटिस निकाल रहा है। तो आप लोग ध्यान दें बेटा, गलती नहीं करना है। बहुत मेहनत के बाद में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, कोई भी लापरवाही आपके एडमिशन को कैंसिल करवा सकता है। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे पर्सनली भी गाइडेंस ले सकते हैं, पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम जब तक आपका एडमिशन नहीं होता हमेशा अवेलेबल है आप लोगों के लिए। कोई भी समस्या आती है 24/7 हम लोग अवेलेबल है यहाँ पर। आपको कोई कंफ्यूजन होता है आप मुझे पर्सनली बात कीजिए, पर एडमिशन में अब आपको कोई गलती नहीं करनी है। बहुत लंबा सफर आप लोगों ने तय किया है। बीसीसीएलई या किसी भी लीट एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को इस चैनल के साथ बने रहना है, और यदि आप लोग इसके साथ बने रहे और आपको सक्सेस मिल गई है तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जूनियर्स को भी बताएं इस चैनल के बारे में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में लीट एग्जामिनेशन के इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।